तो आज की इस वीडियो में देखेंगे एक हम क्वेश्चन जो कि सी प्रोग्रामिंग के ऊपर फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। हाउ टू रीड एंड राइट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ बाइनरी फाइल, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। हमें एक सी प्रोग्राम लिखना है फाइल हैंडलिंग का, जो कि है कि किस तरीके से हम डेटा को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, किस में से, एक बाइनरी फाइल में से। हमें एग्जाम्पल की हेल्प से वो दिखाना है, राइट। ओके। तो इंक्लूड करेंगे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को। इंक्लूड studio.h, करेंगे stdlib.h, stdlib.h। बनाएंगे एक स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर क्या करेगा, कुछ स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को होल्ड करके रखेगा। क्या करेगा? कुछ स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को स्टोर करके रखेगा, जो कि क्या है, एक नेम नाम का एरे है। किस टाइप का? कैरेक्टर टाइप का। मीन्स क्या कर रहा होगा, कैरेक्टर होल्ड कर रहा होगा। और दूसरा है एज। क्या है? एज। मतलब कि हम जो बनाने जा रहे हैं ये प्रोग्राम, हम किस बेसिस पे बना रहे हैं कि जो हमारा, हाँ, प्रोग्राम है, वो कुछ इस तरीके से काम करेगा कि हम उसमें क्या करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स डिटेल्स स्टोर कराएंगे। क्या कराएंगे? स्टूडेंट डिटेल्स। जैसे कि उसका नेम और उसकी एज, उसकी नेम और उसकी एज। ओके। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, हमने एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया है। किसका यूज करके? टाइप डेफ कीवर्ड का यूज करके स्ट्रक्चर डिक्लेयर करा। स्ट्रक्चर के अंदर कुछ स्ट्रक्चर मेंबर्स डिक्लेयर करें, और एक स्ट्रक्चर वेरिएबल, क्या, एक स्ट्रक्चर वेरिएबल आगे बनाएंगे, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इन स्ट्रक्चर मेंबर्स को, जो कि क्या है, इन नेम एरे और हमारा इंट टाइप का वेरिएबल एज, उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो देखते हैं। अब बनाएंगे एक फंक्शन जो कि किस लिए होगा, इस बाइनरी फाइल में राइट करने के लिए। क्या करने के लिए? बाइनरी फाइल में राइट करने के लिए। तो फंक्शन का नाम रख लेते हैं void write to file। void write to file, राइट। ओके। ओके, कॉन्स्ट केयर, एक पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे। क्या नाम रखेंगे उसका? उसका नाम रखेंगे फाइल। तो इसे कांस्टेंट इसलिए डिक्लेयर किया गया क्योंकि क्या होगा, फाइल नेम चेंज नहीं होगा, राइट। ओके। पर्सन वेरिएबल पीपल। तो हमने यहाँ पे क्या करा, एक स्ट्रक्चर वेरिएबल बना, स्ट्रक्चर के लिए एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट कर दिया। क्या कर दिया? एक स्ट्रक्चर के लिए पॉइंटर वेरिएबल कर दिया, क्रिएट कर दिया। ये क्या करेगा, इस स्ट्रक्चर को, जो हमने पर्सन नाम से जो स्ट्रक्चर बनाया है, इसको क्या करेगा, पॉइंट करेगा, क्या, ये पीपल नाम का वेरिएबल, राइट। एंड इंट काउंट। ओके। अब क्या करेंगे, इस प्रोग्राम के अंदर, इस फंक्शन के अंदर क्या लिखेंगे, मेन बॉडी लिख, क्या लिखेंगे, मेन बॉडी लिखेंगे। तो क्या बनाएंगे, एक फाइल स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फाइल स्ट्रक्चर। और उसको हम क्या पॉइंट करेंगे, एक पॉइंटर वेरिएबल से पॉइंट करेंगे। ओपन करेंगे फाइल को, दो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। क्या? पहला होगा फाइल नेम, और दूसरा होगा क्या, कि किस मोड में हमें उसे ओपन करना है। तो यहाँ पे हमें उसे ओपन करना है राइट मोड के लिए। और राइट भी क्या करेंगे, बाइनरी डेटा। क्या राइट करेंगे? बाइनरी डेटा। तो बाइनरी डेटा राइट करने के लिए जो एक्रोनिम होता है फाइल हैंडलिंग में, सी प्रोग्रामिंग के लिए, वो होता है WB। क्या होता है? WB, स्मॉल w एंड स्मॉल b विद इन डबल कोट्स, राइट। ओके। एंड एज यूजुअल, जो कि अभी हमने कराया है हमारी इस पूरी सीरीज में, क्या करेंगे, कंडीशन लगा के चेक करते हैं कि कहीं फाइल नल तो नहीं है। और अगर कंडीशन ट्रू होती है कि फाइल नल है, तो हम ऑब्वियसली क्या देते हैं, एक एरर मैसेज प्रिंट कराते हैं कि हम फाइल को ओपन नहीं कर पा रहे, या एरर ओपनिंग द फाइल। तो वही लिखेंगे, एरर ओपनिंग द फाइल, राइट। ओके। और क्या कर देंगे, यहाँ से रिटर्न करा देंगे कुछ वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, और कर देंगे इस पूरे स्टेटमेंट को, इफ स्टेटमेंट को क्लोज। इन केस अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, मीन्स कंडीशन मैच नहीं करती, तो हम क्या करेंगे, उस केस में डेटा को राइट करेंगे। क्या करेंगे? डेटा को राइट करेंगे। तो राइट जो हमारा इनबिल्ट फंक्शन होता है फाइल हैंडलिंग का, वो क्या करता है, एक पैरामीटर लेता है, क्या, नेम, या हम कह सकते हैं कि जो भी फाइल या वेरिएबल है जो उस मेमोरी बफर को पॉइंट कर रहा है, उसे, एंड साइज ऑफ दैट बफर, राइट। ओके। तो साइज ऑफ पर्सन, पर्सन हमने क्या लिया था, यहाँ पे स्ट्रक्चर लिया था, तो उस पर्सन का कंप्लीट साइज हमें क्या करेगा, साइज ऑफ रिटर्न करेगा, राइट। कॉमा, काउंट, कॉमा, फाइल, राइट। ओके। एंड इसी तरीके से क्या करेंगे, हम कर देंगे अब इस फाइल को क्लोज। मीन्स हमने क्या करा, फाइल में सारा जो डेटा था वो राइट कर दिया।
कंडीशन चेक करी एंड अब क्या कर देंगे, हमारा राइट ऑपरेशन खत्म, तो फाइल को कर देंगे क्लोज। क्या कर देंगे, फाइल को क्लोज। अब ये तो था राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन क्रिएट करेंगे। क्या होगा, उस फंक्शन का नाम रख लेते हैं void read from file, void read from file। ओके, इसमें भी क्या करेंगे, हमें आर्गुमेंट के तौर पे क्या पास करना पड़ेगा, एक कैरेक्टर वेरिएबल। कैसा वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल, जो कि क्या करेगा, पॉइंट करेगा पर्टिकुलर जो फाइल हम क्रिएट कर रहे हैं उसको, राइट। फाइल एस्ट्रिक फाइल F1। और इस बार हमें इसे किस मोड में ओपन करना है, रीड मोड में। किस में, रीड मोड में। तो फाइल का नेम स्पेसिफाई करेंगे एंड देन इसको ओपन करेंगे किस में, रीड मोड। रीड मोड के लिए क्या होता है हमारे पास, RB। क्या एक्रोनिम होता है, RB एंड सेमीकोलन, राइट। सो इफ फाइल इक्वल्स टू नल, देन ऑब्वियसली क्या करेंगे, एक एरर मैसेज प्रिंट करवाएंगे। क्या, एरर ओपनिंग द फाइल, राइट। ओके, और क्या कर देंगे, यहाँ पे रिटर्न करके क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे इस पूरे सीक्वेंस को, राइट। ओके, अब हमें क्या करवाना पड़ेगा, अब हमें फाइल का साइज भी क्या करवाना पड़ेगा, डिटरमाइन कराना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एफ सीक फंक्शन। क्या यूज करते हैं, एफ सीक फंक्शन, राइट। ओके, साइज 0, सीक अंडरस्कोर END, राइट। ओके, तो यहाँ पे हमने डिटरमाइन किया फाइल का साइज के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, एफ सी क्या करेगा, आपके जो पॉइंटर है तो उसको कहाँ शिफ्ट कर देगा, 0 पोजीशन पे, कहाँ से, एंड से, राइट। ओके, फाइल नेम इज इक्वल्स टू F10 फाइल। तो बेसिकली एफटेल क्या करेगा, एफटेल बताएगा आपको कि आपका जो पॉइंटर है वो करेंटली कहाँ पे है, करेंटली कहाँ पे है। तो उसे हमने कहाँ स्टोर करा है, फाइल नेम में, राइट। तो आपकी फाइल क्या होगी, उसी जहाँ पे पॉइंटर होगा वहां से रीड की जाएगी, right? ओके, एंड रीबाइंड फाइल, राइट। ओके, तो जब रीडिंग खत्म होगी तो उसके बाद हमें क्या कर देना है, जो पॉइंटर था उसको उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे भेज देना है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, रीबाइंड, राइट। ओके, इन काउंट इज इक्वल्स टू फाइल साइज डिवाइड बाय साइज ऑफ, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ लाइंस क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, जो हमें क्या करानी है, इनपुट करानी है, राइट। ओके, पर्सन एस्ट्रिक पीपल इज इक्वल्स टू मेलो फाइल साइज। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, इस ब्लॉक ऑफ कोड में हम क्या कर रहे हैं, मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, किसके लिए, ये रिकॉर्ड करने के लिए कि जो हमारा पीपल नाम का जो हमने पॉइंटर वेरिएबल बनाया था, या जो हम स्ट्रक्चर जिसका यूज करके हम स्ट्रक्चर वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, वो कितना साइज उसे क्या करना चाहिए, प्रोवाइड किया जाना चाहिए, किसके, किस में, सी प्रोग्राम में, राइट। ओके, सो इफ पीपल इक्वल्स टू नल, और चेक करेंगे कि क्या उसे मेमोरी एलोकेट हुई भी है या नहीं हुई। इन केस अगर मेमोरी एलोकेट नहीं हुई तो हम क्या करेंगे, एरर मैसेज देंगे ऑब्वियसली। क्या होगा वो एरर मैसेज, कि मेमोरी एलोकेशन फेल्ड, राइट। ओके, सो मेमोरी एलोकेशन फेल्ड, एलोकेशन फेल्ड, राइट। तो ये होगा कब, जब हमने पीपल नाम का जो हमारा पॉइंटर वेरिएबल बनाया था, अगर उसको कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होगी तो हम क्या कर देंगे, मेमोरी एलोकेशन फेल्ड दिखा देंगे, राइट। और यहाँ से रिटर्न होके क्या हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम एग्जिट कर देगा, राइट। अब क्या कराएंगे, डेटा को कराएंगे रीड, एफ रीड पीपल कॉमा
साइज ऑफ पर्सन, कॉमा, काउंट, कॉमा। ये बेसिकली क्या करेगा, फाइल को, जो फाइल में हमारी जो बाइनरी फाइल है उसमें से क्या करेगा, डेटा को रीड करेगा, राइट। ओके। और ये करने के बाद हम क्या कर देंगे, अपनी फाइल को कर देंगे क्लोज, राइट। तो एफ क्लोज फाइल। और अब क्या कराएंगे, डेटा को प्रिंट कराएंगे किसमें से, हमारी फाइल में से, राइट। ओके, तो क्या करेंगे, इंट आई। डेटा प्रिंट कराने के लिए किसका यूज करेंगे, फॉर लूप का। क्योंकि क्या कराना है, इटरेशन कराना है, कितनी नंबर ऑफ लाइंस तो कितनी भी हो सकती है, हम जो हमें प्रिंट करना, राइट। काउंट आई प्लस प्लस, राइट। एंड प्रिंट है। सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, स्टूडेंट का नेम या पर्सन जो भी है उसका नेम, देन उसकी एज, एंड क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे, यूज करेंगे किसका, हमारे पॉइंटर वेरिएबल का, जो कि किस नाम से बनाया था हमने, पीपल नाम से, राइट। पीपल आई डॉट नेम, पीपल आई डॉट नेम, राइट। ऐसे ही यूज करेंगे किसका, किसका एक्सेस करेंगे, एज को, पीपल आई डॉट एज, ओके। और कर देंगे हमारे फॉर लूप को क्लोज। एंड जो हमने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन किया था किसके लिए, पीपल के लिए, उसको क्या कर देंगे एंड में फ्री, क्या कर देंगे, फ्री। ओके। तो ये बन गया हमारा किसके लिए प्रोग्राम, हमारे रीड करने के लिए। अब क्या करेंगे, एक मेन फंक्शन बनाएंगे और उसमें क्या करेंगे, कॉल करेंगे किसको, हमारे रीड, और रीड वाले इस फंक्शन को, वॉइड रीड फ्रॉम फाइल को एंड वॉइड राइट टू फाइल को, राइट। तो क्रिएट करते हैं एक मेन फंक्शन, इंट मेन, एंड क्या करेंगे, बनाएंगे क्या, फाइल नेम नाम का एक वेरिएबल, जो कि क्या कर रहा होगा, नेम का जो हमें बनाना है, जो जिस नाम से हमें फाइल बनानी है उसको स्टोर कर रहा होगा। तो मान लीजिए हमने बनाया पीपल वन डॉट डी ए टी के नाम से, किस नाम से, पीपल वन डॉट डी ए टी के नाम से हमने क्या बनाई, हमारी बाइनरी फाइल क्रिएट करी, राइट। ओके। पर्सन पीपल इज इक्वल्स टू, क्या कर दिया, अब ये हम क्या कर रहे हैं, हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था, ऊपर जो क्रिएट करा था, उसमें क्या कर रहे हैं, कुछ वैल्यूज पास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसमें, कुछ वैल्यूज पास कर रहे हैं, राइट। एलिस, कॉमा, 30। सिमिलरली ये क्या हो गया, ये बन गया हमारा पहला स्ट्रक्चर, क्या बन गया, हमने पहले स्ट्रक्चर में क्या एलोकेट कर दी, मेमोरी एलोकेट कर दी, राइट। मेमोरी एलोकेशन कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हमने स्ट्रक्चर में क्या कर दी, फर्स्ट वैल्यूज पास कर दी, राइट। अब हमने बनाया दूसरा बॉब नाम से, किस नाम से, बॉब नाम से, कॉमा, एज दे दी बॉब को कितनी, 25। सिमिलरली हमने क्या करा, एक और हमने डिक्लेयर करा एक और वेरिएबल के लिए, जिसका नाम हमने रख दिया चार्ली। और चार्ली की एज हमने ले ली, मान लीजिए 35। और इसको भी क्या कर दिया हमने यहाँ पे एंड कर दिया। और आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ सेमी कॉलन ना लगा के क्या लगाना है, कॉमा। क्यों लगाना है कॉमा, क्योंकि हम किस में वैल्यूज डाल रहे हैं, हम वैल्यूज डाल रहे हैं यहाँ पे, एक चार्ली, कॉमा, 35। ओके। सो यहाँ पे हम वैल्यूज डाल रहे हैं एक स्ट्रक्चर में, किस में डाल रहे हैं वैल्यूज, एक स्ट्रक्चर में वैल्यूज डाल रहे हैं। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सब बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर में किस तरीके से वैल्यूज को इनपुट कराया जाता है और किस तरीके से वेरिएबल को हैंडल किया जाता है। और क्या कर देंगे, अब लगा सकते हैं हम क्या, सेमी कॉलन किसके बाद, कर्ली ब्रैकेट, राइट। ओके। इंट काउंट इज इक्वल्स टू साइज ऑफ पीपल, कॉमा, साइज ऑफ पीपल 0। तो ये क्या करेगा, ये काउंट करेगा कि कितने
जो डेटा है उसको क्या करना है, हमें कितना डेटा जो है इनपुट कराना है किसमें, हमारी बाइनरी फाइल में जो हम क्रिएट कर रहे हैं, राइट। राइट टू फाइल, फाइल नेम, कॉमा, पीपल, कॉमा, काउंट, एस्ट्रिक, राइट। सिमिलरली हम क्या करेंगे, राइट वाला फंक्शन की पहले हमने कॉल किया, फिर रीड वाला फंक्शन कॉल करेंगे, रीड फ्रॉम फाइल। और क्या स्पेसिफाई करेंगे कि हमें किस फाइल में से रीड करना है। तो आर्ग्यूमेंट, एज एन आर्ग्यूमेंट क्या कर दिया, वो फाइल नेम हमने पास कर दिया, एंड रिटर्न 0। और हमने कर दिया हमारे मेन फंक्शन को क्लोज, राइट। ओके, सो कंपाइल करके देखेंगे, अगर कोई एरर आता है तो उसको क्या करेंगे, एनकाउंट करेंगे, राइट। ओके, सो कुछ नेमिंग कन्वेंशन में दिक्कत थी, वो हमने फिक्स कर लिया। अब एक बार इसको कंपाइल करके देखते हैं। एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे, एंड करेंगे कंपाइल। ओके, सो 0 एरर्स एंड 0 वार्निंग। एक बार रन करके देखते हैं कि डेटा पहुंच रहा है, फाइल में राइट हो रहा है डेटा, एंड देन राइटिंग के बाद क्या डेटा रीड हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। रन करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास आ गया डेटा। क्या है, फर्स्ट जो डेटा है हमारे पास वो है नेम किसका, एलिस का, एंड एलिस की एज जो हमने इनपुट कराई थी क्या थी, एलिस की एज 30। सिमिलरली नेम है हमारे पास बॉब का, एंड देन बॉब की एज क्या है, बॉब की एज 25। एंड एलिस और बॉब की तरह सिमिलरली हमारे पास क्या है, एक और नेम है, थर्ड नेम, जो कि क्या है, चार्ली, एंड उसकी एज जो कि क्या है, 35, राइट। ओके, सो हम देखते हैं क्या वो डेटा ये पहुंच भी रहा है या नहीं पहुंच रहा, क्या कोई ऐसी कोई फाइल क्रिएट हुई है या क्रिएट नहीं हुई। सो चेक करेंगे हमारे बिन फोल्डर में, dev cp में bin, और हमने जो फाइल बनाई थी वो बनाई थी किस नाम से क्रिएट करी थी हमने अपनी फाइल, पीपल वन नाम से क्रिएट करी थी, राइट। पीपल वन डॉट dat के नाम से। सो यहाँ पे एक बार चेक करते हैं कि पीपल वन हमारे पास कहाँ पे, कि एक बार नेम चेक कर लेते हैं। पीपल वन डॉट dat के नाम से हमने अपनी फाइल क्रिएट करी थी। सो पीपल वन डॉट dat यहीं कहीं होना चाहिए। पीपल वन, ओके, ये रहा हमारे पास पीपल वन डॉट dat। अब इसे ओपन करके देखेंगे कि जो इसमें डेटा रिटर्न किया गया है क्या वो बाइनरी फॉर्म में ही है या बाइनरी फॉर्म में नहीं है। तो नोटपैड के इसमें खोलते हैं जस्ट वंस, एंड जैसे कि आपको दिख रहा है अपनी स्क्रीन पे जो भी डेटा है ये किस फॉर्म में लिखा गया है, हम इसे नहीं पढ़ पा रहे। क्या लिखा है इसमें, हैशटैग भी है, कुछ सिंबल्स भी हैं, ई है, बी, एल, और कुछ अनरीडेबल क्या है, कुछ स्क्रिप्ट्स लिखी हुई है। तो ऑब्वियसली ये क्या है, कैसा डेटा है, बाइनरी डेटा। किस टाइप का डेटा है ये, बाइनरी डेटा है, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे अभी इस टाइम पे। थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा आपको इसके लिए। क्या है ये, एक तरीके का बाइनरी डेटा है, राइट। ओके, सो आई होप आपको इस वीडियो से क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम सी प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम लिखते हैं किसका, किसी भी बाइनरी फाइल में डेटा को रीड करने का, एंड देन उस कोई डेटा राइट करने का, एंड देन उसी डेटा को रीड करने का। थैंक यू।